हेलो दोस्तों, समाज वाटिका चैनल में आप सबों का स्वागत है। मैं विमल सर। आज हम बिहार बोर्ड एनसीईआरटी बुक कक्षा 7 के नागरिक जीवन विषय के अध्याय नंबर 5 को देखेंगे। अध्याय नंबर 5 में है औरतों ने बदली दुनिया। इस चैप्टर को हमने व्याख्यान विधि से पहले समाप्त कर चुके हैं। आज हम इस चैप्टर के जो प्रश्न उत्तर है, अभ्यास है, उसे देखेंगे। तो चलिए सीधे अभ्यास पर। अभी तक इस वीडियो को आप लोग लाइक और शेयर नहीं किए हैं तो कृपया लाइक और शेयर कर दें तथा इस चैनल यानी समाज वाटिका चैनल को आप सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए सीधे चलते हैं अब इसके अभ्यास पर। इसमें पहला जो प्रश्न है, जो पहला अभ्यास है, वह है आपके विचार से महिलाओं के बारे में प्रचलित रूढ़िवादी धारणा कि वे क्या कर सकती है और क्या नहीं, उनके समानता के अधिकार को कैसे प्रभावित करती है। उत्तर: समानता का अधिकार का मतलब है कि हर व्यक्ति को अपना जीवन अपने तरीके से जीने का समान अधिकार मिलना चाहिए। लेकिन महिलाओं के बारे में लोगों की जो सोच है वह काफ़ी परंपरागत है, जिस कारण पहला, महिलाओं को कई नौकरियों से दूर रखा जाता है। दूसरा, महिलाएं भारी काम नहीं कर सकती। 3, उन्हें केवल घर संभालना चाहिए। 4, उन्हें कम वेतन दिया जाता है। 5, घरेलू काम करने वालों को कम अहमियत दिया जाता है। प्रश्न नंबर 2, कोई एक कारण बताइए जिसकी वजह से राजसुंदरी देवी, रमाबाई और रुकैया हुसैन के लिए अक्षर ज्ञान इतना महत्वपूर्ण था। उत्तर: राजसुंदरी देवी, रामाबाई और रुकैया हुसैन के लिए पढ़ना लिखना सीखना बहुत महत्वपूर्ण था, क्योंकि इससे उन्हें अपने विचारों को दूसरे तक पहुंचाने का मौका मिला। वे समाज में महिलाओं की स्थिति में सुधार लाना चाहती थी। जब कोई पढ़ना लिखना सीख लेता है तो पहला, वह अपने विचार लिख सकता है। दूसरा, दूसरे को सिखा सकता है। तीसरा, दूसरे से ज्ञान प्राप्त कर सकता है। चौथा, दूसरे को ज्ञान प्रदान कर सकता है। पांचवा, अपने अधिकार के बारे में जान सकता है, इत्यादि। ऊपर वर्णित महिलाओं के अक्षर ज्ञान हासिल करना न केवल अपना जीवन बदला करके न केवल अपना जीवन बदला, बल्कि दूसरी महिलाओं के जीवन को भी बदलने की प्रेरणा प्रदान की। प्रश्न 3, निर्धन बालिकाएं पढ़ाई बीच में ही छोड़ देती है क्योंकि शिक्षा में उनकी रुचि नहीं है। पृष्ठ 56-57 पर दिए गए अनुच्छेद को पढ़कर स्पष्ट कीजिए कि यह कथन सही क्यों नहीं है। उत्तर: यह कथन सही नहीं है। गरीब लड़कियां पढ़ाई में रुचि न लेने की वजह से नहीं, बल्कि अन्य कारणों से पढ़ाई छोड़ देती है। जैसे पहला, गांव में अच्छे स्कूल नहीं होते हैं। दूसरा, स्कूलों में पर्याप्त शिक्षक नहीं होते हैं। तीसरा, स्कूल होते भी है लेकिन घर से बहुत दूर होते हैं, जिससे वहां तक आने जाने की न तो सुविधाएं होती है न सुरक्षा होती है। पांचवा, बहुत से बच्चे स्कूल इसलिए छोड़ देते हैं क्योंकि अब उनके अपने साथ पढ़ने वाले सहपाठी और शिक्षक भेदभाव करते हैं।
पाँचवा, घर का काम और अपने भाई बहनों की देखभाल की जिम्मेदारी अक्सर लड़कियों पर डाल दी जाती है। 6, माता पिता के पास संसाधन सीमित होते हैं, जिससे लड़कों की अपेक्षा लड़कियों को कम प्राथमिकता मिलती है इत्यादि। प्रश्न 4, कि आप महिला आंदोलन द्वारा व्यवहार में लाए जाने वाले संघर्ष के 2 तरीकों के बारे में बता सकते हैं। महिलाएं क्या कर सकती है और क्या नहीं। इस विषय पर आपका रूढ़ियों के विरुद्ध संघर्ष करना पड़े तो आप पढ़े हुए तरीकों से कौन से तरीकों का उपयोग करेंगे। आप इसी विशेष तरीकों का उपयोग क्यों करेंगे। तो इसका उत्तर महिलाओं द्वारा संघर्ष के 2 मुख्य तरीके, एक अभियान चलाना और दूसरा जागरूकता बढ़ाना। पहला, अभियान चलाना। महिलाएं आंदोलन, भेदभाव और हिंसा के खिलाफ आंदोलन चलाते हैं। इस अभियान की वजह से कई नए कानून बने हैं, जैसे 2006 में घरेलू हिंसा से महिलाओं की सुरक्षा के लिए कानून बना। 1957 में महिला यौन उत्पीड़न के खिलाफ दिशा निर्देश जारी किए गए। दूसरा, जागरूकता बढ़ाना। लोगों को महिलाओं के अधिकार के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए महिला आंदोलन, भेदभाव और हिंसा के खिलाफ अभियान चलाते हैं, जिससे लोगों की सोच बदलती है। अगर मुझे रूढ़ियों के खिलाफ लड़ना पड़े तो मैं जागरूकता बढ़ाने वाले तरीकों का इस्तेमाल करूंगा या करूंगी, क्योंकि पहला, मैं अभी छात्रा हूं और मेरा ज़्यादातर समय पढ़ाई में लगता है। 2, मैं सोशल मीडिया पर जागरूकता फैला सकती हूँ। 3, जब लोगों की सोच बदलेगी तभी पुरानी रूढ़ियाँ खत्म होगी इत्यादि। तो इसी के साथ हमारा यह जो प्रश्न उत्तर है समाप्त होता है और साथ ही साथ यह जो चैप्टर है औरतों ने बदली दुनिया भी समाप्त होता है। तो अब मिलते हैं दूसरे वीडियो में। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।